हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो 7.1 हमने किया था इंट्रोडक्शन एज वेल एज एक्सरसाइज, तो होपफुली आपने करा होगा। तो वो तो एक बहुत बेसिक सा इंटीग्रल था, मतलब बेसिकली वहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मूले लर्न करे और उनको अप्लाई करना सीखा। नाउ इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। तो बेसिक बहुत ही मोटे मोटे तौर पे बात करें तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के तीन मेजर मेथड्स हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, एक बाई पार्ट्स मेथड। हर मेथड की एक अपनी खासियत है और हर मेथड की एक अपनी पहचान है कि किसको कब लगाना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व हो सके, बट हमें वो मेथड लगाना है जो मेथड ईजी है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हुए चलते हैं एंड देन बाद में समराइज भी कर लेंगे कि कब कहाँ कैसे क्यों लगाना था। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहला जो है हमारे पास वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसकी पहचान बताता हूं। देखो जी, मान के चलो आपको ये इंटीग्रेशन दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। जब आपके इंटीग्रैंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, बहुत ध्यान समझेंगे, अगर आपके इंटीग्रैंड में फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव मौजूद है तब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को करने की 99.9% संभावना है। कहना सिर्फ 100% की नहीं, 0.1% एक्सेप्शन हो जाते हैं, बता दूंगा कहाँ है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई बहुत ध्यान से समझेंगे कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे मेथड अप्लाई करेंगे, है ना, तो इसको समझते हैं। देखो जी, जैसे मान के चलो हम लोग को ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x है। चेक कर लो। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या कह दिया बेटा, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि लेट से t, लेट इसको हमने t मान लिया। ठीक है, अच्छा। नाउ इसके साथ साथ हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो गया, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, है ना, और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आपका मौजूद था ही ना, तो 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx। या मैं कभी कभी बहुत शॉर्ट में जब मैं करूंगा तो 2x dx इज इक्वल टू dt डायरेक्ट कर दिया करूंगा। अब बात समझो, चलते हैं सब्स्टिट्यूशन करने। तो देखो बहुत ध्यान से समझेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमने क्या लिख दिया बेटा, t लिख दिया। 2x हमारा था ही यहां पे, है ना, 2x हमारा था ही यहां पे। dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dt अपॉन 2x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, dt अपॉन t। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज log मॉड्यूलस t प्लस c। फाइनली log मॉड्यूलस t कितना है बेटा हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन। इजी ब्रो, इजी। ये कैसे हुआ, अरे इंटीग्रेशन dx अपॉन x कितना होता है भैया, log मॉडुलस x प्लस c होता है कि नहीं होता है, चेक कर लो। ठीक है, अब मेरी बात समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। या तो मैं dx को dt अपॉन 2x लिख देता, या फिर मैं बहुत ही आराम से अगर चीजों को करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो मैंने t रख दिया और 2x dx को मैं डायरेक्ट dt रख दूंगा। चेक कर लो, नहीं आई बात समझ में भाई।
मैंने इतना जो लंबा काम किया था, ये इतना ड्रामा करने की ज़रूरत थोड़ी है कि जी t रख देंगे, फिर 2x को रखेंगे, फिर dx को dt बाई 2x रखेंगे, फिर 2x से 2x को काटेंगे, फिर dt बाई t रखेंगे। समझ रहे हो? इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं था, थोड़ी थी, है ना। इसकी जगह हम क्या स्टेप करते हैं, हम लोग सिंपल क्या कर देते कि भाई देखो ना कि भाई 1 + x² को हमने t रख दिया और 2x dx को तो dt रख दिया, तो एक स्टेप कम हो गया। जिसको जैसे सहूलियत हो वो उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो ऐसे हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करने हैं। अब ये हमारी समझदारी है कि हम इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रैंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव जानते हैं कि नहीं जानते। अब आप कहोगे सर डेरिवेटिव जिसको नहीं आता तो क्या करने आए हो भाई, क्या करने आए हो? अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटीग्रेशन क्यों करने आए हो भाई, बताओ। बेटा इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद की चीज़ है ना। तो खैर किसी कारणवश अगर किसी बच्चे का डेरिवेटिव वीक हो तो वो डेरिवेटिव कर ले भाई जाके, ठीक है, ओके। क्योंकि डेरिवेटिव का ही तो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, तो इसलिए डेरिवेटिव तो आना चाहिए, है ना। ओके, सो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे उसने कहा इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, साइन mx को हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सर ये तो आप बता चुके हो, कुछ और बताओ। ये तो सर आप बता चुके हो कि इसका आंसर होगा -cos mx अपॉन mx का डिफरेंशिएशन m प्लस c। सर कुछ और बात बताओ, छोड़ो। बेटा ये हुआ क्यों है, इसका फॉर्मूला ही तो बताया था कल आपको, ये हुआ कैसे है उस पर बात करते हैं। तो बेटा ये हुआ कैसे है, हमने mx को t मान लिया, तो m dx बराबर dt हो गया भैया। यानी कि साइन mx को हमने साइन t कह दिया और dx को हम लोग क्या कह देंगे, dt अपॉन m। dt अपॉन m लिख दूं और भैया 1/m तो बाहर आ जाएगा। और साइन टी dt का तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं पता क्या, इट विल बी माइनस का cos t प्लस c। कांस्टेंट तो एक बाद में रख देते हैं हम लोग, कांस्टेंट तो बाद में रख देते हैं। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे सर देखो इंटीग्रेशन तो सर ये होना चाहिए था, फिर कायदे में सर आंसर आना चाहिए था सर ये। आंसर तो ये आना चाहिए था ना कायदे में, बट लेकिन c अपॉन m भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो इसलिए ये तो ध्यान रखो कि मेन टर्म्स को सॉल्व करते रहो और एंड में एक c लगा दो। जिस मोमेंट पे आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया उसके अगली लाइन में आप उसको c, उसके एंड में एक c लगा दो, दैट इज, बस बात खत्म हो गई। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, माइनस cos t अपॉन m प्लस c। दैट मीन्स माइनस का cos t, t कितना बच्चों mx, तो माइनस का cos mx। अरे कौन है भाई, कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो? ये दिल्ली नोएडा में ऐसे ही होता है भाई, है ना। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर घर होते हैं, ऊपर वाला मेज खिसका रहा होता तो नीचे आवाज आती है। इससे बढ़िया हमारा मुजफ्फरनगर है, ऊपर कोई नहीं, छत खुली आराम से। पर क्या करें, काम है, कमबख्त पेट मानता नहीं है साहब। एक्चुअली देयर इज अ टीम ना, तो मतलब तो टीम सब यहीं रहती है ना, पीपीटी बनाती है ना, तो सारी टीम एक जगह रहती है ना, तो इसलिए काम यहाँ से करना पड़ता है ऑफिस से। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखो ये इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, चेक करो चेक करो। अब मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दिखा क्या, नहीं दिखा, कुछ को दिख गया x² और उसका डेरिवेटिव ये दिख गया, सो x² प्लस 1/1 को t कह दूं और देखो इसके साथ अगली लाइन में क्या लिख दूंगा, 2x dx। अरे मैंने क्या कर दिया, चेक करो ना, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करो, अब मेरी बात समझो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 2x इंटू डी एक्स को मैंने dt लिख दिया, साइन x² प्लस 1 को मैंने साइन t लिख दिया।
अरे भाई माइनस कॉस टी प्लस सी हो गया ये तो, और माइनस का कॉस टी कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। चेक कर लो, चेक कर लो। अरे इतने प्यार से तो 5वीं क्लास वालों को भी नहीं पढ़ाते, तुम्हें तो मैं 12वीं में पढ़ा रहा हूँ इतने प्यार से। फटाफट से नोट करेंगे, पॉजिटिव नोट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कहाँ चलें सर बताओ। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 10 पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। कुछ दिखा क्या, दिखने वाले को दिख गया। जो चेन रूल में परफेक्ट था उसको तो सब कुछ दिख गया, जो चेन रूल में परफेक्ट था उसको तो सब कुछ दिख गया। अब देखो ना वो क्या करेगा, जो चेन रूल में परफेक्ट है वो कहेगा सर 10 रूट एक्स को टी मान लो ना, और सर जैसे आप इसको टी मानोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर 10 रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इट इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। चेक करो, ये दो चीज आ गई हमारे पास। अब बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। इंटीग्रेशन का क्या हाल होगा, 10 रूट एक्स को टी कहा तो 10 रूट एक्स का पावर 4 तो टी पावर 4। अच्छा, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखो ना यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू। तो यानी कि ये 2 भी कहां चला जाएगा, उधर ही चला जाएगा। तो इस होल वैल्यू की जगह में क्या रख दूंगा, 2 डी टी। चेक करो, इस होल वैल्यू की जगह में क्या रख दूंगा, 2 डी टी। ठीक है, तो 2 डी टी, तो इट इज 2। लेकिन भाई किसी बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी हो ना कि सर ये क्या कर दिया, इतना शॉर्टकट मार दिया। किसी बच्चे को अगर ये चीज समझ में नहीं आती, वो इस एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाता, तो वो स्लो मोड पे करे। कैसे स्लो मोड पे, स्लो मोड पे कैसे करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो यहां से dx की वैल्यू उठा के रख देगा। तो dx की वैल्यू कितनी होगी, इट इज 2 रूट एक्स अपॉन सेक स्क्वायर रूट एक्स। मान लो उसको यहां का एक्सप्रेशन में बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। 10 रूट एक्स का पावर 4 है ना, तो इसका मतलब t की पावर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद इनको एज इट इज लिखा रहने देगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स को एज इट इज लिखने देगा, और dx की जगह वैल्यू रख देगा। कितनी हो जाएगी, 2 रूट एक्स अपॉन सेक स्क्वायर रूट एक्स, है ना। तो ये भी एक तरीका है भाई, है ना। थोड़ा लेट कर लो बट टाइम से कर लो, मतलब थोड़ा लेट कर लो बट सही कर लो, दैट इज आवर प्रायोरिटी। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टी की पावर 5/5 प्लस सी, यानी कि 2/5। टी कितना है भैया हमारा, 10 रूट एक्स, यानी कि 10 पावर 5 रूट एक्स। देखो जो 10 रूट एक्स है ना, अगर मैं 10 पावर 4 रूट एक्स कह रहा हूं तो इस बात का मतलब क्या है, 10 रूट एक्स की पावर 4। इस बात का ये तो मतलब है बच्चों, है ना। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर 10 रूट एक्स पावर 4, 10 पावर 4 रूट एक्स पावर 4, ऐसे होना चाहिए भाई। 10 रूट एक्स एक क्वांटिटी है यार, ठीक है, कोई दो क्वांटिटी थोड़ी है। ठीक है, सो 2/5 10 पावर 5 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करेंगे, फास्ट द वीडियो, नोट इट डाउन, फास्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब तो तुम परफेक्ट हो गए, मेरे से आगे निकल जाओगे। साइन, सर हमें दिख गया, सर हमें दिख गया। क्या दिख गया बच्चों, कि सर इसमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। चेक करो, 10 इनवर्स x को t कहना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को dt कह दूंगा सर। और सर मैं फाइनली साइन 10 इनवर्स x, तो साइन 10 इनवर्स x कितना बेटा, t, साइन t, एंड dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, dt। चेक कर लो सर, मेरा आ गया आंसर माइनस कॉस टी प्लस सी, एंड माइनस कॉस टी कितना है भैया, 10 इनवर्स x प्लस सी। चेक कर लो, चेक कर लो,
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। है क्या आसान है कि नहीं है? आसान ही है यार। आसान तो बेटा आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, तो हर चीज़ आसान है, ठीक है। वैसे कुछ चीज़ सच में आसान होती हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग है कि हाँ हाँ हो जाएगा, किसी ने तो किया है ना तो हम भी कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो फटाफट से नोट कर लेंगे। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो इंटीग्रल 10x dx log मॉड्यूलस sec x। अब देखो आपको अगर बहुत अच्छे से ध्यान हो, बहुत अच्छे से ध्यान हो, हमने एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस को देखते हुए, हमने एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस को देखते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन लिखे थे, यानी कि साइन एक्स का लिखा था, इट वाज माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का लिखा था, कितना लिखा था बेटा हमने? साइन एक्स डी एक्स का कितना लिखा था हमने? इट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और मैंने कॉस एक्स का कितना लिखा था बच्चों? साइन एक्स प्लस सी। फिर हमने, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो टेन एक्स डी एक्स छोड़ दिया था, कॉट एक्स डी एक्स छोड़ दिया था, सेक एक्स डी एक्स छोड़ दिया था, कॉसेक एक्स डी एक्स हमने छोड़ दिया था। ये हमने छोड़ दिए थे बेटा, छोड़ दिए थे ना। हमने क्या पढ़ा था इनकी जगह? हमने पढ़ा था कि भैया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा तो क्या होगा, तो हमने कहा था भाई टेन एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि इनके हमें डेरिवेटिव पता थे कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। हमें ऐसा फंक्शन नहीं पता जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, टेन एक्स हो। भाई टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता तो सेक स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया, बट हमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं पता था जिसका डिफरेंशिएशन टेन एक्स होता है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूले छोड़ दिए थे। हमने कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स पे भी बात करी थी कि कितना भाई माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। हमने बात करी थी सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स पे कितना होगा, ठीक है ना। सो इट वाज सेक एक्स प्लस सी। और हमने ये भी बात कही थी कि भाई कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का आंसर क्या होगा, इट इज माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। ओके, सो हमने ये छोड़ दिए थे। अब ये चारों फॉर्मूले हमें फिर से पढ़ने हैं, ये चारों फॉर्मूले हमने फिर से पढ़ने हैं, ठीक है ना। मैं एक लाइन में पहले आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। टेन एक्स डी एक्स का कितना होता है, इट इज लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स डी एक्स का कितना होता है, इट इज लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स कितना होता है, कॉसेक एक्स डी एक्स, इट लॉग मॉडुलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये चारों फॉर्मूले आप अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे, देखो ये फॉर्मूले अब हम इनको ड्राइव करेंगे हम लोग, है ना। एक एक फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है ना, मान लो अगर आपको एग्जाम में यही इंटीग्रेशन पूछ लिया 4 नंबर में, तो क्या करोगे? फॉर्मूला थोड़ी लिख के आओगे। इंटीग्रल्स के मतलब सम ऑफ द जो डेरिवेशंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट, है ना। सो सम ऑफ द फॉर्मूला, बिकॉज देखो यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे। पूछो क्यों? क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस से इंटीग्रल्स आ गए थे सारे। भाई ये तो एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस से आ गए थे ना सारे इंटीग्रल, बट ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आए हैं फॉर्मूले, तो इसका हमने डेरिवेशन सीखना पड़ेगा। तो भाई फटाफट से इसको नोट कर लो, 1 by 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं, 1 by 1 डिराइव करना शुरू करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अब पहले वाले को उठाते हैं, पहले वाले को उठाते हैं। क्या है भैया? इट इज इंटीग्रल 10x dx, है ना। LHS क्या है? इंटीग्रल 10x dx, ठीक है भैया। क्या मैं इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या? चेक करो। और मुझे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव समझ में आ रहा है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या करा, कॉस एक्स को t मान लिया एंड मैंने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। चेक करो, सब्स्टिट्यूशन करा मैंने वापस जाके।
सो इट इम्प्लाइज cos x को तो मैंने t कह दिया और sin x dx को कह दिया मैंने माइनस का dt। सो क्या ये माइनस का log मॉडुलस t हो गया प्लस c, यानी कि माइनस log मॉडुलस t, t कितना बेटा cos x प्लस c। सो ये भी इंटीग्रल ऑफ 10x dx का एक वन ऑफ द आंसर होता है। अब हमने जो लिखवाया वो ये वाला आंसर लिखवाया, तो ये कैसे आया इसके बारे में बताता हूं। देखो तो log की एक प्रॉपर्टी होती है log m पावर n इज इक्वल टू n log m। तो क्योंकि ये माइनस log मॉडुलस cos x है तो क्या मैं इसे log मॉडुलस cos x की पावर -1 कह सकता हूं उस प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा cos x पावर -1, मॉडुलस cos x पावर -1 इज व्हाट 1 अपॉन मॉडुलस cos x, यानी कि मॉडुलस sec x। चेक कर लो, सो log मॉडुलस sec x। ठीक है भैया, दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस। फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने sin x को t क्यों नहीं माना, मान के देख लो नहीं होगा काम, तो यहां पे टाइम पास करने थोड़ी आया हूं भाई। वैसे नहीं होना, जैसे होना वही तो बताऊंगा। देखो कुछ चीजें जैसे होती हैं वैसी ही होती हैं, अब वो नहीं होती वैसे तो उसका कोई कारण नहीं है, वैसे नहीं होती तो नहीं होती। अगर आप sin x को t मान लेते तो sin x का डिफरेंशियल cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, sin x को t रख देते, अपॉन में cos x था, और dx जो था वो dt अपॉन cos x हो जाता। तो ये होती है इंटीग्रेशन इजी होने के बजाय और डिफिकल्ट होता जा रहा है, समझ में आ रही है बात। मतलब तो इससे काम ही नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं काम हो रहा तो दूसरी तरीके से लेके देखते हैं, क्योंकि फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव को लेने के दो तरीके थे, एक तरीके से काम नहीं हुआ दूसरे तरीके से ले लिया, तो इसका कोई वो थोड़ा ही है। और जिस तरीके से काम नहीं हो रहा नहीं करते हैं उसको, जैसे हो रहा है वैसे करेंगे। ठीक है, ओके। अब इंटीग्रल ऑफ cot x dx, अब अगेन इंटीग्रल ऑफ cot x dx, तो अब cos x अपॉन sin x हो गया। अब देखो मैं पहले वाले से सीख ले चुका हूं कि भाई डिनोमिनेटर वाले को t मानो, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला t होगा तो log में सब कुछ वैल्यू देगा, ठीक है ना, मतलब कुछ तो वैल्यू देगा। ऊपर वाले से तो क्या होगा, नीचे की वैल्यू और बढ़ी जाएगी। मतलब अगर ऊपर वाले को t मान लेंगे तो sin x एक और sin x पैदा हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो नीचे वाले को ही हम लोगों ने क्या कर दिया, t मान लिया, ठीक है ना। sin x को t माना तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। चेक कर लो, cos x dx बराबर dt हो जाएगा, cos x dx बराबर dt। चेक करो, अब दोनों बातें पुट करनी है, कर दो भाई, क्या दिक्कत है। इट इज cos x dx को तो रख देते हैं dt और sin x को रख देते हैं t। इट इज log मॉड्यूलस t प्लस c, दैट मीन्स log मॉड्यूलस t। t मतलब क्या है, इट इज sin x प्लस c। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, हो गया, ठीक है कि नहीं है। ओके, फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेट अस जस्ट प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन, अनदर डेरिवेशन। sec x dx, अब तो आप होशियार हो गए हैं, कर लेंगे, कर लोगे क्या, करके देखो, कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो। इंटीग्रल ऑफ sec x dx ये प्रूव करना है हमें। तो देखो मेरे को यहाँ पे को फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद ही नहीं है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा। क्या दिमाग लगाऊंगा कि यार डेरिवेटिव, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेके आए। तो मैंने sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब बच्चे का सर ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही करते बेटा मैथ्स में। मैथ्स में हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, खाली बैठे बैठे ना कुछ करते रहते हैं, कुछ रख के देख लेते हैं तो कुछ आ जाता है, वही क्वेश्चन बन गया। सो sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x। अब आप बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से, जो नीचे वाले भैया हैं उनका डेरिवेटिव ऊपर वाले भैया हैं, sec x का sec x 10x, 10x का sec स्क्वायर x। सिंपल क्या कह दूं, sec x प्लस 10x को t मान देता हूं, sec x प्लस 10x को t मान लेता हूं, तो उससे क्या होगा बेटा, इट इज sec x 10x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड प्लस sec स्क्वायर x
दिस मच इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दिस मच इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो यानी कि ऊपर का पूरा एक्सप्रेशन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर आ गया, तो इट इज डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा भैया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लिख देंगे, इट इज लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, और लॉग मॉडुलस टी, टी कितना भी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चेक करो ना, चेक कर लो, ठीक है भाई। फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। चलो जी, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे और इंटीग्रल्स की तरफ को बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। cos x dx इज इक्वल टू log मॉडुलस cos x माइनस cot x प्लस सी। सर ये तो हम पक्का कर लेंगे, अब तो हम जो हैं सर उस्ताद हो गए हैं, उस्ताद, वाह उस्ताद वाह। करो तो क्या करोगे बेटा, आपको पता है सर cos x माइनस cot x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो देखो, कुछ ना कुछ तो सर मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई बहुत बहुत समझदार बच्चे हो गए भाई। आओ आओ करके देखते हैं क्या हुआ इससे। कुछ cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स कॉट एक्स, क्या इससे हुआ कुछ, क्या इससे हुआ कुछ, देख लेते हैं, देख लेते हैं। लफड़ा हो गया बहुत बड़ा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लफड़ा हो गया बहुत बड़ा। देखो ध्यान से क्या हो गया, अगर हम cos x माइनस cot x को t मान लेंगे अब, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इट इज माइनस cos x cot x, और माइनस cot x का कितना हो जाएगा, इट इज cot x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर x, है ना, तो माइनस पहले से था तो प्लस cos x स्क्वायर x। बच गए, लफड़ा नहीं हुआ, बच गए। मुझे लग रहा था लफड़ा हो गया, बच गए बच गए। मुझे लग रहा था ये माइनस प्लस माइनस का साइन मैनेज नहीं हो पाएगा। हो गया, मैनेज हो गया। तो माइनस cos x cot x प्लस cos x स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। चलो जी, तो cos x माइनस cot x को लिख देंगे t, और cos x स्क्वायर x माइनस cos x cot x, cos x स्क्वायर x माइनस cos x cot x dx इज इक्वल टू dt। देखो ना, अरे बेटा ये देखो ना, चेक करो ना, इसकी वैल्यू dt है तो इसको वैल्यू dt रख देंगे। ओ भाई, log मॉड्यूलस t प्लस c, यानी कि log मॉड्यूलस t कितना है, t कितना है, t है cos x माइनस cot x प्लस c। चेक कर लो, 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 चेक कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। हाउ एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है भाई इसमें, अब बस 3 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन खत्म, 3 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन खत्म बच्चों। हाँ अच्छा, बताओ फिर इसमें क्या टी मान लें, बताओ क्या टी मान लें, बताओ, अरे बता दो ना। तो भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसमें साइन एक्स को टी मानोगे तो फंसोगे, कॉस एक्स को टी मानोगे तो फंसोगे, क्योंकि मतलब या साइन क्यूब एक्स को मैं टी मान लूं तो भी फंसूंगा। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में। मुझे यहां पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर मैं साइन क्यूब एक्स को टी ले लूं तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लूं तो 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अरे कुछ कट नहीं रहा, ठीक है, तो मेरे को सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं काम कर दूंगा यार। भाई देखो, साइन क्यूब एक्स है ना, इसको मैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, ठीक है। अब
साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो बहुत ध्यान से, अब इस फंक्शन में कॉस एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर मैंने t मान लिया तो साइन एक्स खत्म हो जाएगा, या फिर इस फंक्शन को मैं पूरा क्या कर दूंगा, साइन और कॉस में चेंज करके ले जाऊंगा। बट मतलब समझ रहे हो, मैंने अब क्या करा, मैंने एक फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आ गया कि अगर मैं अब cos x को t मान लूं तो मेरे को sin x कट जाएगा मेरा, क्योंकि मेरे को f डैश x खत्म करना है बाबा। चेक करो, सब्स्टिट्यूशन में fx प्लस f डैश x दोनों होने चाहिए, लेकिन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन भाई ये f डैश x जो फंक्शन में है ना इंटीग्रैंड में, जो इंटीग्रैंड में आपका जो f डैश x मौजूद है ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म। लेकिन यहां पे मेरे को सब्स्टिट्यूशन करके कुछ खत्म थोड़ी हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम बढ़ रही थी। आप करके देख लेना। मान लो अगर आप इस क्वेश्चन में अभी के अभी मान लो अगर आप साइन क्यूब एक्स में और कॉस स्क्वायर एक्स में, मान लो अगर आप साइन एक्स को टी मानते, ऐसे तो टाइम बिताता है मैथमेटिक्स के साथ, ऐसे तो बिताते हैं टाइम। साइन एक्स को अगर मैं टी मान लूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा भैया, अब देखो साइन एक्स टी को टी मान लिया तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, साइन क्यूब एक्स को तो मैं टी क्यूब लिख दूंगा, एक कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिख दूंगा, लेकिन एक कॉस एक्स तो बच ही गया। अब इस कॉस एक्स को क्या करूंगा मैं, अब मेरे पास एक तरीका है कि या तो मैं इसको वन कॉस एक्स को लिखूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स होता है। चेक करो ना, नहीं है बात समझ में, अगर मुझे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे फर्दर तो मैं क्या करूंगा, टी क्यूब कॉस एक्स को मैं लिख दूंगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और तब जाके आप फाइनल लाइन में क्या लिखोगे, टी क्यूब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन बन गया, यानी कि साइन एक्स को टी मानने से काम नहीं चलेगा। फिर आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यार साइन क्यूब एक्स को मैं टी मान लूंगा तो क्या होगा, फिर आप दिमाग लगाओगे अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लूंगा तो क्या होगा, फिर आप दिमाग लगाओगे कि मैं कॉस एक्स को टी मान लूंगा तो क्या होगा। बट किसी भी तौर से आपका इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका एफ डैश एक्स खत्म नहीं हो रहा है, ना। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि यार एफ डैश एक्स खत्म करना है हमें। अब एफ डैश एक्स, अब देखो ये सब काम ना आप अभी फिलहाल पेपर पे करके देखोगे, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन में प्रैक्टाइज्ड हो जाओगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सब मेंटली आप सॉल्व करने लगोगे। अच्छा ये रखूंगा तो ये नहीं होगा, ये रखूंगा तो ये नहीं होगा। देखा ना, जैसे आप जो बड़े आदमी होते हैं ना जिनकी उम्र ज़्यादा होती है तो वो एक्सपीरियंसड होते हैं इतने कि वो देख के बता देंगे ना 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 ऐसे नहीं होने का, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो, है ना। तो वो मेंटली सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, है ना, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस इतना हो गया। तो खैर हम लोग मोटी मोटी बात करेंगे। तो भाई हमने क्या कहा आपसे कि इंटीग्रांड में एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों होने चाहिए, तब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, और एफ डैश एक्स खत्म होना चाहिए, या इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं लाना चाहिए। वो या तो एफ डैश एक्स खत्म हो जाए या फिर वो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना लाए, ठीक है ना। तो ये सब काम नहीं होने वाले, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं क्वेश्चंस को कि ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको रटना नहीं है, आप हर तरीके से करके देखो, जिस तरीके देखो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंटीग्रेशन होंगे, कौन से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओके जी, सो कॉस एक्स को मैंने अगर टी मान लिया तो इट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि माइनस साइन यहाँ से हटा के माइनस साइन यहाँ लगा दूंगा। अब मेरी बात समझेंगे बहुत ध्यान से कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स को तो मैंने लिख दिया कितना, माइनस का डी टी। चेक करो, साइन एक्स इंटू डी एक्स को लिख दिया मैंने माइनस का डी टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिख दूंगा मैं, टी स्क्वायर। अब देखो ये इंटीग्रेशन कैसा हो गया, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, अरे भाई ये माइनस जो है इसे मल्टीप्लाई कर दिए डी टी, यानी कि अब हमारे पास एक अलजेब्राइक इंटीग्रेशन आ गया, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, यानी कि इट गिव्स अस टी की पावर 4 डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो आंसर आया वो कैसा आया, ये आ गया टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 3, नहीं टी की पावर 4 नहीं, टी की पावर 4 है ना, तो 4 + 1 होता है ना, तो टी की पावर 5/5
माइनस टी की पावर 2 है तो टी की पावर 3/3 पावर, अरे n+1/n+1 होता है ना फॉर्मूला, प्लस सी। नाउ टी की पावर 5, टी कितना है भैया हमारा cos x, तो cos पावर 5x/5 माइनस cos क्यूब x/3 प्लस सी। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर, चेक कर लो। फटाफट नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, मन भरिया बदल गयो सारा के तू मैनू छट जाना। मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सर। आपके तो आपने हार्ड क्वेश्चन ले लिया, हार्ड नहीं लिया बेटा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना इंटीग्रेशन, मतलब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एग्जांपल जब एनसीईआरटी ने दिया तो कराने तो पड़ेंगे, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया भाई, ये पेन चल क्यों नहीं रहा? अरे चल नहीं रहा भाई ये पेन। आलतू जलालतू आई बला को तालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। हाँ आ गया क्वेश्चन, आ गया वापस। इंटीग्रल साइन x/sin x प्लस a dx। अब मेरी बात सुनो, x प्लस a को अगर मैं गलती से t मान लूं तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और इससे मेरा फायदा है। देखो जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने x प्लस a को ही t मान के देख लिया कि देखते तो हैं भाई क्या होगा, और ऐसे ही हो जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन बाई ट्रायल एंड एरर, वी ट्राई, है ना। सो x प्लस a इज इक्वल टू टी मान के हमने क्या कर दिया भैया, यहाँ पे साइन x को लिख दिया मैंने t माइनस a, और x प्लस a को मैं लिख दिया t, एंड दिस इज dx को लिख दिया मैंने dt। अब क्या होगा, साइन t माइनस a, साइन a cos b, है ना, साइन t cos a, साइन t cos a माइनस cos t sin a अपॉन sin t, दिस इज इनटू dt। नाउ इट इज व्हाट, sin t अपॉन sin t खत्म हो गया, इट इज cos a। अब देखो cos a dt माइनस cos t sin t sin a। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे इसका cos a का इंटीग्रेशन कर देंगे sin a, बेटा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था a b c m n p q r अल्फा बीटा, जनरली मतलब दीज आर द कांस्टेंट्स इन द कैलकुलस। तो ये अंडरस्टूड है कि ये कांस्टेंट है ना, तो इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। वेर एज x y z u v w, है ना, और स्पेशली t, है ना, ये सब क्या है, ये हम वेरिएबल मानते हैं कैलकुलस में, तो ये अंडरस्टूड सी रहती हैं चीज़ें, है ना। तो कभी आप परेशान हो जाओ कि वे सर इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं होगा, कॉस से बाहर आ जाएगा एंड dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो एंगल के साथ दिखाई देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो t को मैं यहाँ लिख देता हूँ t, dt का इंटीग्रेशन t माइनस साइन ए कितना है बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन cos t अपॉन साइन टी यानी कि cot t dt, ठीक है ना, cot t dt। अब देखो ध्यान से t cos a माइनस साइन ए cot t dt, cot t dt। कायदे में तो हमें यहाँ पे प्लस सी रख देना चाहिए था, बट कोशिश यही करेंगे कि सारी इंटीग्रल्स को एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे, है ना, तो बाद में प्लस सी रख देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो अब एक प्लस c1 रख देते हैं, बाद में उसको उससे c से रिप्लेस कर देंगे। cot t dt, इसका अभी अभी तो आपने पढ़ा है कितना होता है, log मॉडुलस सॉरी log मॉडुलस साइन x साइन t, ठीक है ना, log मॉडुलस साइन t, बस फाइनली एक प्लस कांस्टेंट। तो देखो अब t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t है x प्लस a, तो इट इज x प्लस a cos a माइनस साइन a log मॉडुलस साइन x प्लस a प्लस c। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो भाई तू अंदर चला जा, प्लस c।
ठीक है, फटाफट से इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, आगे चलते हैं। 1/1 plus 10x, 1/1 plus 10x। नाउ सी, इंटीग्रेशन 1/1 plus 10x। क्या कोई है बच्चा जो मुझे बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं आ रहा सर समझ में, नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा समझ में, क्या करें? क्या सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं? नहीं यार, आसान क्वेश्चंस हैं ये, तो मैं ले लिए, एग्जांपल है, तो समटाइम्स थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, बट ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। बट अब इसमें देखो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो एक आम आदमी क्या करेगा, 1 + sin x / cos x ही करेगा, और उसके बाद एक आम आदमी क्या करेगा, cos x + sin x, और cos x ऊपर चला जाएगा। अब मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, बहुत अच्छी दिमाग में आ रही है, बताऊंगा नहीं क्यों आ रही है, अरे बता देता हूँ, सुनो। मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं और ये बहुत इजीली हो जाएगा। मेरे को दिमाग में क्या था, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढ रहा था। देखो 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 देखो, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, यहाँ तक कहानी सब बिल्कुल परफेक्ट थी, मुझे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मिल रहा। इसका ये मान लो, अगर मैंने फंक्शन मान लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, cos x का -sin x और sin x का cos x। तो मैंने कहा यार इसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं, अच्छा, तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, क्या मैं sin x प्लस और माइनस कर दूँ क्या? फिर मैंने देखा अच्छा मैं sin x प्लस माइनस तो कर दूंगा, बट फिर ये बच जाएगा, है ना, ये बच जाएगा, तो इसके साथ कॉम्पोजिट करने के लिए मुझे एक cos x और चाहिए। तो यही दिमाग लगा के मैंने क्या करा, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड करा, अब 1/2, इसको मैंने क्या कर दिया, cos x प्लस sin x माइनस sin x। अब देखो मेरा क्या फायदा हुआ, ये तो ऊपर वाली कहानी हो गई, एंड नीचे वाली कहानी cos x प्लस sin x। अब मेरी बात सुनेंगे बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या करा, 1/2 cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, दिस मच ऑफ dx, प्लस हाफ की मल्टीप्लाई इधर भी होगी भाई, इट इज cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, दिस इज dx, है ना, dx। अब देखो ये तो खत्म हो गया, तो मेरे पास आ गया हाफ इंटीग्रल dx, और मेरे पास ये कितना आ गया, हाफ। अब देखो नीचे वाले का क्या है, डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है भैया, चेक कर लो। सो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, ठीक है ना। सो cos x का माइनस sin x प्लस sin x का cos x, दिस मच ऑफ dx इज इक्वल टू dt। सो दिस इज व्हाट, हाफ ऑफ dx प्लस हाफ ऑफ, देखो cos x प्लस sin x को मैं t मान दूंगा, और cos x माइनस sin x dx, ये पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt। तो कितना हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ log मॉड्यूलस t प्लस c, एंड लास्ट लाइन में कितना हो जाएगा, इट इज, चेक करो ना भाई, जगह नहीं बची क्या, इतने आराम से सॉल्व करा, जगह नहीं बची। लाल पेन से या किसी और पेन से इधर को आंसर लिख दूं क्या, नहीं यार ये पिंक तो सबसे गंदा पेन है, पिंक है ये, पर्पल है, क्या बताते हैं बच्चे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं इसको। हाफ x प्लस हाफ लॉग मॉड्यूलस t, t कितना भी है, t कहाँ है, t ये रहा, cos x प्लस sin x, तो मॉड्यूलस cos x प्लस sin x प्लस c, ए होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा, अरे क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा आंसर, इसका आंसर ये, बस बात खत्म, ठीक है भैया, समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन बहुत प्यारी चीज़ है, और इंटीग्रेशन से मतलब कई सारे टॉपिक्स, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कुछ करना नहीं है, आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है क्लास 11th की, बस उसके अंदर इंटीग्रेशन लगा देना है,
काम हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको चैप्टर 5 आता है और चैप्टर 7 आता है उसका चैप्टर 9 हुआ हुआ है। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, एक चैप्टर से कई सारे चैप्टर कवर होते हैं, ठीक है ना। सो ऐसे प्यार से करते 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 सीखेंगे, है ना। फटाफट से इसको नोट करेंगे, बस खत्म यहीं पे इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 7.2। बट बिफोर दैट प्लीज 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 पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, एंड फॉर द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन यू कैन फॉलो अवर टेलीग्राम चैनल, है ना, विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक गिवन बिलो, है ना। सो वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे इस चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इन केस नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ लिखें, सर आई एम नॉट गेटिंग दिस नोट्स, सो द टीम विल सी एंड देन दे विल डेफिनेटली पुट दिस नोट्स देयर, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस जब तक नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू ऑल।